Good morning, students. How are you? Okay, well, okay. Now, today we are going to start new lesson in English. Lesson number 9, कालिदास. ओके, इंग्लिश में ए लगा देते हैं कालिदास. हिंदी में कालिदास बोलते हैं काली, और इंग्लिश में आप कालिदास आप बोल सकते हो. ठीक है. ही इज़ अ ग्रेट, he was a great, not is, but he is also. He was a great poet and he is a great poet nowadays. Okay. So we are going to read a short story on Kalidas. He was a Sanskrit poet और उनकी एक छोटी सी स्टोरी हम पढ़ेंगे. ठीक है. So take out your book and read the lesson with me. कालिदास वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन. ये विक्रमादित्य उज्जैन के एक किंग हुआ करते थे. उनके कोर्ट में कालिदास एज ए पोएट थे. ही रोट मेनी प्लेस एंड पोएम्स इन संस्कृत. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स और प्लेस मतलब ड्रामास संस्कृत में लिखे थे. बहुत फेमस पोएट है संस्कृत के. देयर इज़ ए ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हाउ कालिदास गॉट हिज नेम. उनका नाम कालिदास कैसे पड़ा ये हम आपको आज शॉर्ट स्टोरी में बता रहे हैं. इट ऑल्सो टेल अस हाउ ही बिकेम अ ग्रेट पोएट. हम उसमें ये भी बताएंगे कैसे वो एक महान पोएट बने, क्या थे वो और क्या बन गए. ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर. ही हैड टू टेंड हिज फादर्स शिप. वो बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे. वो कभी स्कूल नहीं गए थे और अपने फादर के साथ शिप मतलब भेड़ बकरियां चराते थे, चरवा थे वो. इन अ नियर बाय सिटी लिव्ड अ किंग हु हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर. उनके पास में एक सिटी में एक किंग हुआ करते थे. उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट डॉटर थी. हर नेम वॉज विद्यावती. उस डॉटर का नाम क्या था? राजकुमारी का विद्यावती. शी सेड हु एवर कैन आंसर माई क्वेश्चंस विल बी माई हस्बैंड. जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है वही मेरा हस्बैंड बनेगा. Many kings, warriors and learned men tried to answer her questions but they could not. सभी लोगों ने बहुत ट्राई करा कि राजकुमारी से शादी हो जाए. कौन कौन थे? बहुत सारे राजा, वॉरियर्स मतलब सेनापति जो युद्ध लड़ते थे, लर्नेड मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग, सभी ने ट्राई करा बट किसी भी उसके आंसर नहीं दे सके क्वेश्चन का. दे हैड टू गो वे डिसअपॉइंटेड. और सभी निराश होकर चले गए. शी लाफ्ड एट देम. उन पर हंसती थी वो. दे वर वेरी एंग्री विथ हर. और उन सबको फिर उस राजकुमारी के ऊपर बड़ा गुस्सा आता था. दे वॉन्टेड टू टीच हर अ लेसन. जब उनको गुस्सा आता था ना तो उन्होंने सोचा कि हम इस राजकुमारी को एक लेसन सिखाएंगे, एक सबक सिखाएंगे ताकि वो किसी की हंसी नहीं उड़ा सके. वन डे सम डिसअपॉइंटेड लर्नेड मैन सॉ अ यंग शेपर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. आप पिक्चर देखिए, उस पर देखो कि वो उसी ब्रांच को काट रहा है जिस पर वो बैठा है. उसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही वो ब्रांच कटेगी और वो भी साथ में गिर जाएगा. तो इन लोगों ने निराश होकर जब जा रहे थे तो इन लोगों ने देखा एक जवान लड़का चरवाहा ब्रांच पे बैठकर काट रहा है. दे थॉट. उन्होंने सोचा हाउ फुलिश दिस यंग शेपर्ड इज. कितना मूर्ख है ये. इसको ये नहीं मालूम है कि ब्रांच कट जाएगी तो वो भी कट के गिर जाएगा. सून ही विल फॉल डाउन. और वो जल्दी गिर जाएगा, बस ब्रांच कटने वाली है. सडनली दे हैड एन आइडिया. उन लोगों को एक आइडिया आया और उन सब ने मेक अ प्लान. उन्होंने एक प्लान बना लिया. दे आस्क्ड हिम टू गो विद देम टू अ सिटी. उन लोगों ने उसको बोला तुम हमारे साथ सिटी चलो, शहर चलो. ही एग्रीड टू डू सो. और वो तैयार भी हो गया. देयर दे गेव हिम टेस्टी फूड टू इट. उन्होंने उसको अच्छा अच्छा खाना, टेस्टी खाना खिलाया. एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक. बटर मिल्क आप इसको बोलते हैं लस्सी को. और उन्होंने बहुत टेस्टी सी उसको लस्सी भी पीने को दी. देन ही स्लेप्ट ऑन ए सॉफ्ट बेड. एक अच्छा सा बिस्तर भी दिया, नरम नरम गद्दे वाला
ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। When he got up, they bathed him. जब वो उठा तो उन लोगों ने उसको नहलाया भी अच्छे अच्छे ऑयल लगाकर, परफ्यूम डालकर, ताकि वो बहुत अच्छा दिखे। They rubbed oil into his skin, then sprinkled perfume on it. और जब उसने नहा लिया तो उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दिया। They dressed him in a fine clothes. और उसको अच्छे से सुंदर कपड़े पहना दिए। And tied a white and gold turban on his head. Turban means पगड़ी। उन्होंने वाइट और गोल्ड कलर की टर्बन भी बांध दी उसको। द पुअर लिटरेट शेपर्ड नाउ लुक लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। अब उनको वो जो शेपर्ड था ना, चरावा, एक अच्छा सा राजकुमार जैसे सुंदर दिखने लगा। देन दे सेड टू हिम, लिसन शेपर्ड, वी आर टेकिंग यू टू द किंग्स पैलेस। सुनो चरवाहा, हम तुमको राजा के महल ले जा रहे हैं। देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चन। वहाँ पर जो राजकुमारी है वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगी। डोंट आंसर, पर तुम उसका आंसर नहीं देना। मेक एक्शंस विथ योर हैंड, आप एक्शंस करना बस अपने हैंड से। वी विल डू द रेस्ट, तुम एक्शन करोगे, बाकी सब काम हम कर लेंगे। द शेपर्ड एग्रीड, और वो चरवाहा शेपर्ड एग्री हो गया। द शेपर्ड एंड द लर्नेड मैन रीच द पैलेस। द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस, वो महल पहुंच गया, गार्ड उसको अंदर ले गए। विद्यावती लाव्ड व्हेन शी सॉ द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन, उसको देखकर राजकुमारी खूब हंसी। उसने सोचा, एक और फूल आ गया मेरे महल में मुझसे प्रश्न उत्तर करने के लिए, चलो इसका लक भी ट्राई कर लेते हैं। द लर्नेड मैन सेड, प्रिंसेस हेयर इज ए ग्रेट स्कॉलर। राजकुमारी, ये बहुत बड़ा विद्वान है, खूब पढ़ा लिखा है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन, तुम इससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकती हो, बट ही विल नॉट स्पीक, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम था ये बोलेगा तो पता लग जाएगा कि ये तो अनपढ़ है, चरवा है, तो सिर्फ एक्शन से बात करो। ही विल आंसर ओनली विथ जेस्चर्स, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो आंसर देगा, लेकिन बोलेगा नहीं। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर एट द शेपर्ड, उसने उसको फिंगर दिखाई कि स्टार्ट। द लर्नेड मैन मेड साइंस टू हिम, उन लोगों ने, जो विद्वान लोग थे, उसको साइन किया, इशारा किया कि तुम 2 फिंगर से अपना काम शुरू करो। देन शी मेड मोर जेस्चर्स, प्रिंसेस ने 1 फिंगर दिखाई, उसने 2 फिंगर दिखा दी। फिर प्रिंसेस ने और सारे बॉडी लैंग्वेज दिखाई, उसने वो भी करा, जेस्चर से जेस्चर को रिप्लाई किया। द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द जेस्चर्स वेरी क्लेवरली, जो था ना शेपर्ड, उसने जेस्चर्स के थ्रू अपनी सारे आंसर्स देना शुरू करे बड़ी चतुराई से। द प्रिंसेस थॉट, वॉट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड। उसने सोचा, ये तो कितना विद्वान है, सारे आंसर जेस्चर से कितना राइट दे रहा है, ये तो मेरा हस्बैंड बनने के लायक है। द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम, और अगले दिन उसने उससे शादी कर ली। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर, जब शादी हो गई, शी वॉज इन ग्रेट शॉक, शी हैड अ ग्रेट शॉक बिकॉज शी फाउंड दैट द यंग स्कॉलर वॉज एन इलिटरेट शेपर्ड। जो इंटेलिजेंट शेपर्ड था वो इंटेलिजेंट नहीं था, बल्कि इलिटरेट था। इलिटरेट मतलब अनपढ़ था। शी वेप्ट बिटरली, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोई, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट लेडी थी, अब उसकी शादी एक अनपढ़ शेपर्ड से हो गई। शी अंडरस्टूड दैट द लर्नेड मैन हैड ट्रिक्ड हर, उसको समझ में आ गया कि जो विद्वान लोग थे उन्होंने उसके साथ एक गेम खेला, चाल चल दी उसके साथ। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ, अब वो राजकुमारी क्या करेगी। हाउ वॉज शी गोइंग टू लिव विथ अ फुलिश हस्बैंड, एक फुलिश हस्बैंड के साथ राजकुमारी कैसे निकालेगी अपनी पूरी जिंदगी। एट लास्ट शी थॉट ऑफ अ प्लान, अब राजकुमारी को भी एक प्लान आया। शी सेड टू हर हस्बैंड, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट, तुम आज रात को काली टेम्पल में जाओ, काली माता के मंदिर में जाओ। एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। एंड एट मिडनाइट द गॉडेस काली
will knock on the door and ask you to let her in. और आधी रात को काली माता आपका डोर नॉक करेगी तो आपको उसको अंदर आने नहीं देना है, ठीक है. टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेसेस यू विद द विजडम. आप उनसे कहना कि माता मैं दरवाज़ा तभी खोलूँगा जब तुम मुझे बुद्धिमानी की आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो, तभी मैं आपको आने दूंगा अंदर. इफ द गॉडेस एग्रीज, अब यदि देवी आप पर एग्री होती हैं, ओपन द डोर एंड लेट हर इन, और उनको अंदर आने देना. इफ़ शी डजेंट एग्रीज, अगर वो एग्री नहीं होती कि मैं तुम्हें शिक्षा का आशीर्वाद नहीं देती हूँ, तो डोंट ओपन द डोर, फिर आपको टेम्पल के डोर नहीं ओपन करना है. देखो अब क्या होता है. द शेपर्ड डिड वॉट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू. शेपर्ड ने वही किया जो उसको राजकुमारी ने करने को कहा. व्हेन द गॉडेस केम शी एग्रीड टू ब्लेस हिम विथ विजडम. अब रात को जब माता काली माता आई तो उन्होंने बोला मैं तुमको शिक्षा का आशीर्वाद देती हूँ, और उन्होंने डोर ओपन कर दिया. ही ओपन द डोर. देन द गॉडेस काली रोड द सैक्रेड लेटर्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन हिज टंग. फिर गॉडेस ने क्या करा, टंग उनकी ज़ुबान पर संस्कृत के कुछ पवित्र शब्द लिख दिए. When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in संस्कृत. उनको शिक्षा का ज्ञान हो गया, और जब वो महल वापस आए तो संस्कृत भाषा में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स गाई. द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम. अब प्रिंसेस को उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि अब उसका पति जो था वो इलिटरेट नहीं था, बल्कि संस्कृत का एक विद्वान कवि हो गया. द शेपर्ड बिकम अ ग्रेट पोइट. यही शेपर्ड बहुत महान कवि बने. ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदासा, और उसका नाम क्या रख दिया, कालिदास. और कालिदास का मीनिंग क्या हुआ, काली दास मतलब काली का दास, दास मतलब सर्वेंट, तो काली का सर्वेंट, द सर्वेंट ऑफ काली. बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम. बिकॉज काली की आशीर्वाद से ही वो महान कवि बने, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया कालिदास, मतलब काली के दास. ठीक है, यू हैव एंजॉयड द स्टोरी, और इससे शिक्षा लो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, आप अपने घर पर 2 या 3 टाइम्स ये लेसन पढ़िए, समझिए, बहुत सिंपल लेसन है. ठीक है, और अपने वर्ड मीनिंग्स भी याद करिए. और अब मैं एक और कल वीडियो भेजने वाली हूँ, उसमें हम बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. टिल देन यू रीड द लेसन. हैव अ नाइस डे. गुड डे.